हेलो बच्चों, आज की हमारी टॉपिक है डाउन सिंड्रोम्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डाउन सिंड्रोम, जिसे हम लोग मंगोलियन जड़ता के नाम से जानते हैं या मंगोलिज्म भी कहते हैं। तो आज हमारी टॉपिक है डाउन सिंड्रोम में। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इसका क्या कारण है कि जो मनुष्यों में डाउन सिंड्रोम उत्पन्न हो जाता है। तो इसका पहला मुख्य कारण है गुणसूत्र में, यानी जो क्रोमोसोम होता है, क्रोमोसोम में ट्राइसोमी के कारण, यानी त्रिगुणता के कारण, आप इसको कह सकते हैं ट्राइसोमी। ये ट्राइसोमी के कारण ये हमारे बॉडी में फैल जाता है। इसका जो संकेत होता है 2n+1, अर्थात 46 यानी 46+1 क्रोमोसोम मिल के हो जाते हैं 47 क्रोमोसोम, यानी 47 गुणसूत्र टोटल हो जाते हैं। एक गुणसूत्र की अधिकता यहाँ पर हो जाती है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में, पेयर में, ठीक है। एक गुणसूत्र क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके कारण ये हमारे बॉडी में डाउन सिंड्रोम के कैरेक्टर पैदा हो जाते हैं। ज़्यादातर ये लक्षण छोटे बच्चों में उत्पन्न होते हैं। अब गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है तो वो लक्षण शरीर में अलग अलग तरीके से दिखाई पड़ते हैं। इस बीमारी का अध्ययन एक वैज्ञानिक थे इंग्लैंड के, उनका नाम था, यानी इसके बारे में अगर पूछा जाएगा स्टडी किसने किया था, तो उनका नाम था लैंगडाउन। क्या नाम था? लैंगडाउन। उन्होंने 1868 में इसका स्टडी किया था और बताया था यह रोग ज़्यादातर छोटे बच्चों में पाया जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसके हम लक्षण देखते हैं, कैरेक्टर्स क्या हैं, इसके क्या फीचर होते हैं जो बॉडी में डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले बच्चों का जो आँखें होती हैं, बच्चों की जो आँखें होती हैं वो आँखें तिरछी हो जाती हैं, तिरछी आँखें होती हैं बच्चों की। माथा चौड़ा होता है, माथा कैसा होता है, काफ़ी चौड़ा होता है। भौहें मोटी होती हैं, जीभ मोटा हो जाता है, यानी जीभ मोटी होती है। हथेली भी इसके साथ मोटी हो जाती है, गद्दी नुमा हथेली बन जाती है। और ऐसे बच्चों का जो माइंडसेट होता है, यानी मानसिक संतुलन जो होता है, यानी बुद्धि जो होती है, मानसिक संतुलन जो होता है, मानसिक संतुलन भी बहुत ही कमज़ोर होता है। यानी ऐसे बच्चे कैसे होते हैं, मंद बुद्धिता के होते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये बच्चे मंद बुद्धिता वाले होते हैं, मंद बुद्धि वाले होते हैं। इस बीमारी को एक नाम और दिया गया है, मंगोलियन जड़ता या मंगोलिज्म भी कहा जाता है। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए। ये अगर इसकी अवस्था देखी जाए, ये किस अवस्था में उत्पन्न होती, ज़्यादातर छोटे बच्चों में, तो ये 10 से 14 वर्ष के बच्चों में ये उत्पन्न होती है। इसकी अवस्था जो है 10 से 14 वर्ष के बच्चों में। तो इस प्रकार हमारी टॉपिक आपको कैसी लगी? थैंक यू बच्चों।